गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून फिलिप, सबको ज्वाइन करने बोलो। यस मैम बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निधि। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी थोड़ा सा। अच्छा, हम दे दिए थे, तुम लोग को मिल गया था ना वो असाइनमेंट 2 है। असाइनमेंट 2 का जो ये जो सोल्यूशन था वो हम दे दिए थे। देख ली थी ना तुम लोग निधि? मैम देखे नहीं है, कल संडे था तो खुल नहीं रहा था। ओके। दिखा देते मैम मेरा मॉडल में अटेंडेंस नहीं बन रहा है, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं। यस मैम। हम्म, असाइनमेंट 2 तो यहाँ पे देख दिए हुए हैं असाइनमेंट 2 प्रॉब्लम, ठीक है ना? अच्छा, हम यहाँ पे दे दिए, ये मॉड्यूल 2 के अंदर में है, ठीक है? असाइनमेंट 2 प्रॉब्लम, ठीक है निधि? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम ओके। अच्छा, अब अटेंडेंस का प्रॉब्लम है ना? अब तक का बना, ओ अटेंडेंस तो बना ही नहीं है। ठीक है, हम बना देते हैं आज। जुलाई तक का ही अटेंडेंस बना हुआ था, आज का अटेंडेंस बना नहीं हुआ है। तो हम रूटीन, आज किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा। हम रूटीन अभी सेट करेंगे, अटेंडेंस क्रिएट करेंगे और 1 महीने का आई होप मैम इससे पहले भी नहीं बना था मेरा। कब कब? सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे मैम, याद नहीं आ रहा। इससे सैटरडे पहले जो को? क्लास था। यस मैम। वेट देखना तो। तो फिलिप, तुम्हारा बना हुआ अटेंडेंस, अगर नहीं बना और हुआ ठीक है होता मैम। तो रेड दिखाता। नहीं फिलिप, तुम्हारा नहीं बना था। ठीक है, दे दिए तुम्हारा। ठीक है, यस मैम। ओके। सो just a second. सो हम लोग कहाँ पे थे? वायरलेस में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो मेरा
जीएसएम है, जीएसएम का जो टेक्नोलॉजी है उसका चैनल्स फॉर्मेट के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रॉडकास्ट चैनल्स के बारे में देख रहे थे कि ब्रॉडकास्ट चैनल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के ब्रॉडकास्ट चैनल्स अवेलेबल है। अच्छा, सभी को सुनाई दे रहा है क्लियरली? सभी को क्लियरली सुनाई Yes, दे रहा ma'am. है? ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके। जीएसएम चैनल टाइप्स, एक सेकंड रुको तो। ओके, हम सब इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्लास ले रहे हैं कि तुम लोग को मेरा आवाज कम, उनका आवाज ज्यादा आ रहा होगा। So, channel specification. This is CDMA. Frame structure of GSM. फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ जीएसएम हो गया था तुम लोग का? एग्जांपल ऑफ जीएसएम को नहीं हुआ था। अच्छा, ये तो यहाँ पे था। तो हम लोग क्या देखे थे कि मेरा जो कंट्रोल चैनल्स होते हैं, कंट्रोल चैनल में फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल, हाँ ब्रॉडकास्ट चैनल। ब्रॉडकास्ट चैनल में बेसिकली हम लोग 3 टाइप ऑफ चैनल्स देखे थे। पहला था मेरा क्या, 3 टाइप ऑफ चैनल्स में पहला था मेरा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, दूसरा था मेरा एक था मेरा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, दूसरा था मेरा फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल और तीसरा था मेरा करेक्शन सिंक्रोनाइजेशन चैनल। तो ये 3 टाइप ऑफ चैनल्स हम लोग देखे थे और ये तीनों टाइप ऑफ चैनल क्या होता है, टाइम स्लॉट 0 में जो मेरा इसका जो फ्रेम्स होते हैं, जीएसएम का जो फ्रेम होता है 51 फ्रेम जो होता है टाइम स्लॉट का, उसमें हमेशा क्या होता है, टीएस 0 में ही ब्रॉडकास्ट चैनल्स या फिर ब्रॉडकास्ट कोई भी टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट चैनल्स मेंशन होते हैं। अब इसमें कुछ होता है फॉरवर्ड चैनल के लिए या फिर फॉरवर्ड लिंक के लिए, कुछ होता है मेरा रिवर्स लिंक के लिए, ठीक है। तो जिसमें से जो दोनों टाइप ऑफ कंट्रोल चैनल, फॉरवर्ड कंट्रोल मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल्स एंड ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, दोनों के बारे में लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब थर्ड वन है सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल चैनल, सिंक्रोनाइजेशन चैनल। सिंक्रोनाइजेशन चैनल जो होता है, अच्छा ना, ये सब तो हो गया था, कॉमन कंट्रोल चैनल्स हो गया था, पेजिंग चैनल्स भी हो गया था, रैंडमली एक्सेस चैनल भी हो गया था, एक्सेस ग्रांट कंट्रोल, हाँ ये वाला बाकी था, एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल। तो एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल क्या है ऑब्वियसली, या फिर एक्सेस ग्रांट चैनल क्या है, ये एक ऐसा चैनल है जो कि टाइप ऑफ कॉमन कंट्रोल चैनल। तो क्या था कि ब्रॉडकास्ट चैनल में हम लोग क्या करते थे, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग का इंफॉर्मेशन भेजते थे, और कॉमन कंट्रोल चैनल में क्या होता था कि कोई भी कॉमनली कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो होगा वो ओवर कॉमनली कंट्रोल चैनल हम लोग भेजेंगे। एंड एक पार्ट है कॉमन कंट्रोल चैनल का, या फिर जो जितना सारा कॉमन कंट्रोल चैनल्स है उसमें से एक टाइप है एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल या फिर एक्सेस ग्रांट चैनल हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो एक्सेस ग्रांट चैनल है ये क्या है, दिस एक्सेस ग्रांट चैनल इज used by a base station to provide forward link communication to the mobile and carrier
carriers data which instructs the mobile operator to operate in a particular physical channel or time slot is a particular dedicated control channel. तो क्या है कि जो हम लोग देखे थे कि क्या होता है, मेरा जो एक्सेस बैंड कंट्रोल चैनल ऑब्वियसली इसमें फॉरवर्ड लिंक में है, तो फॉरवर्ड लिंक में है तो कहां से कहां तक इसका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो कहां पे ओरिजिनेट करेगा और कहां पे खत्म होगा। ऑब्वियसली अगर ये चैनल मेरा फॉरवर्ड लिंक में कम्युनिकेट होता है या फिर फॉरवर्ड लिंक में ये चैनल एस्टैब्लिश होता है, तो ये जो चैनल है ये चैनल का ओरिजिनेशन होगा एट द बीटीएस एंड, और इसका जो तुम्हारा क्या बोलेंगे टर्मिनेशन होगा, या फिर जहां से जहां तक अगर हम लोग देखेंगे तो ये बीटीएस से स्टार्ट होगा और खत्म होगा तुम्हारा मोबाइल स्टेशन पे। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम बीटीएस टू मोबाइल स्टेशन, है कि नहीं। और ये क्या कैरी करता है, इट कैरीज डेटा व्हिच इंस्ट्रक्ट द मोबाइल टू ऑपरेट इन ए पर्टिकुलर फिजिकल चैनल। तो कोई भी जो मोबाइल है उस मोबाइल को कैसे काम करेगा या फिर कौन से फिजिकल चैनल के ऊपर ये मोबाइल काम करेगा, ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करता है, जो एक्सेस ग्रांट है, मतलब वो परमिट कर रहा है मोबाइल को, फॉरवर्ड लिंक में हो रहा है तो बीटीएस क्या कर रहा है, बेसिकली ओवर दिस चैनल बीटीएस क्या करता है कि जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उसको परमिशन ग्रांट करता है कि कॉल एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर चैनल में, पर्टिकुलर फिजिकल चैनल में, नॉट लॉजिकल चैनल, ठीक है, पर्टिकुलर फिजिकल चैनल में डेडिकेटेडली कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होता है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है या फिर जो परमिशन ग्रांट करता है, कौन ग्रांट करता है, बीटीएस ग्रांट करता है टू माय मोबाइल स्टेशन। वो जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल, एंड दिस एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल इज द फाइनल common control channel message sent by the base station before a subscriber is moved off the control channel, and the access grant control channel or access grant channel is used by the base station to respond to a randomly accessed channel sent by a mobile station in a previous common control channel। तो क्या होता है कि जो मेरा एक्सेस ग्रांट चैनल होता है, एक्सेस ग्रांट चैनल क्या करता है कि जो मेरा मोबाइल स्टेशन है या फिर जो मेरा मोबाइल हैंडसेट है उसको एक्सेस देता है किस चीज का, कोई भी अगर डेडिकेटेड चैनल में या फिर डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन बीटीएस एंड मोबाइल स्टेशन, तो वो डेडिकेटेड एक्सेस के लिए या फिर डेडिकेटेड कनेक्शन के लिए क्या अलॉट होता है, ऑब्वियसली कोई भी काम करने के लिए या फिर कोई भी कॉल एस्टैब्लिश होने के लिए इसमें भी डेडिकेटेड और नॉट, क्या होता है कि मोबाइल स्टेशंस को चैनल प्रोवाइड किया जाता है या फिर चैनल अलॉट किया जाता है। तो जब ये मेरा डेडिकेटेड काम होता है या फिर डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश होने का बात होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में बीटीएस क्या करता है, जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उस मोबाइल स्टेशन को डेडिकेटेड चैनल देता है। तो ये डेडिकेटेड चैनल मतलब एक फिजिकल चैनल का अलॉटमेंट होता है, और अगर ये चैनल मेरा डेडिकेटेड नहीं है तो हो सकता है कि जो चैनल अलॉट किया जाएगा उसको इट मे बी अ लॉजिकल चैनल, क्योंकि लॉजिकल चैनल में क्या होता है, जो मेरा फिजिकल चैनल और लॉजिकल चैनल के बीच में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, लॉजिकल चैनल क्या होता है कि फिजिकल चैनल को जब हम लोग पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद जो चैनल्स हम लोग को मिलते हैं वो होता है मेरा लॉजिकल चैनल्स, वेयरएज जो मेरा फिजिकल चैनल है, फिजिकल चैनल क्योंकि वहां पे शेयरिंग होता है और अलग अलग टाइम स्लॉट में मेरा फिजिकल चैनल डिवाइडेड हो जाता है, तो दैट्स व्हाई दोस चैनल्स आर लॉजिकल चैनल। लेकिन जो फिजिकल चैनल होता है, फिजिकल चैनल में कोई शेयरिंग नहीं होता है, जिसके कारण जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ रहता है वो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ क्या है, पूरा पर्टिकुलर कोई मतलब कोई
स्पेशल टाइम नहीं या फिर कोई टाइम स्लॉट के लिए नहीं, पूरा जो है मेरा थ्रू आउट द टाइम, जितने टाइम के लिए भी उसको जरूरत होगा या फिर जितना टाइम के लिए भी कोई मोबाइल स्टेशन को अलॉट किया जाता है, थ्रू आउट द टाइम क्या होता है, वो फिजिकल चैनल को वो मोबाइल स्टेशन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, जो एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल होता है या फिर एक्सेस ग्रांट चैनल होता है, एक्सेस ग्रांट चैनल क्या करता है, ये जो मेरा फिजिकल चैनल है उस फिजिकल चैनल को यूज करने के लिए पीटीएस का जो परमिशन होता है, जो उसका एक्सेस देने के लिए उसका जो ग्रांटिंग परमिशन होता है उसको कैरी करता है। फाइन, तो जिसके कारण क्या हो जाता है मेरा और जहां जब क्या होता है, ये एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल जो है या फिर जो एक्सेस ग्रांट चैनल है वो जब परमिशन दे देता है तो उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो इसीलिए जो एक जीसीए चैनल होता है और एक्सेस ग्रांट चैनल होता है, उस एक्सेस ग्रांट चैनल करता है इज द लास्ट इज द फाइनल और लास्ट फाइनल एक्सेस होता है from the control common control channel CCCH message sent by the base station before subscriber move is to the control channel। तो और उसके बाद क्या होता है, एक्सेस मिलने पे उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल चैनल उसमें मूव कर जाता है, जिसमें क्या है कि उसके बाद कंट्रोल चैनल क्या करता है, पूरा उसका वो जो कॉल चल रहा होता है या फिर जो भी डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका होता है, उस डेडिकेटेड चैनल का क्या करता है, जो पूरा टेक केयर करना जो हम लोग बोलते हैं ना कि उसमें कब क्या होगा नहीं होगा, उसका ग्रांटिंग परमिशन क्या होगा, उसका सारा जो मतलब काम होता है उसके ऊपर जो नजर रखने का काम होता है, जो कि कंट्रोल चैनल का काम होता है, वो सारा चीज जो टेक ओवर कर लेता है कौन का, कंट्रोल चैनल। और ओनली जो ये एफडीसीएच होता है मींस एक्सेस ग्रांट चैनल जो होता है, इट इज यूज्ड बाय द बेस स्टेशन टू रिस्पॉन्ड टू ए आरएससीएच। आरएससीएच जो होता है रिस्पांस होता है सेंड बाय ए मोबाइल स्टेशन इन ए प्रीवियस सीसीसीएच फॉर्म। ऑब्वियसली पहले क्या होता है, मोबाइल स्टेशन एक्सेस खोजता है, उसके रिस्पांस में क्या होता है, एजीसीएच के थ्रू बेस स्टेशन रिस्पांस करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो तुम्हारा एजीसीएच है ये सिर्फ एक्सेस देने के लिए होता है। नाउ लेट्स मूव टू डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स। पहले मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, उसके बाद हो गया मेरा कॉमन कंट्रोल चैनल। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। तो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स जो कि है बेसिकली 3 टाइप का होता है इन द जीएसएम एंड दे आर लाइक ट्रैफिक चैनल। तो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल जो है ऑब्वियसली डेडिकेटेड मींस उसमें कोई शेयरिंग नहीं है, इट्स टोटली डेडिकेटेड, कोई भी पर्टिकुलर यूजर के लिए वो उसमें जो जिसको भी इसका एक्सेस दिया जाएगा वो सोलली क्या करेगा कि उस चैनल को यूज कर सकता है। तो और इसमें क्या है कि वो ऑब्वियसली इट्स लाइक ट्रैफिक चैनल कि डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल अगर होगा तो उसको कोई भी इंसान, अगर मेरे को कोई प्राइवेट, इट्स लाइक प्राइवेट कार, ठीक है, मेरा प्राइवेट कार है उसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा प्राइवेट कार नहीं है, वो मेरा रेंटेड है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा फैसिलिटी हमको अवेल कराएगा, हम उसी फैसिलिटी के हिसाब से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, उसी फैसिलिटी को हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कार मेरा पर्सनल है तो हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है उसको क्या है, इट्स लाइक ट्रैफिक चैनल। वो खाली क्या है, अगर कार है तो वो ट्रांसपोर्ट है, अब उसको हम लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम पर आएंगे वो हम लोग का बात है। तो इसीलिए जो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स होता है उसको हम लोग ट्रैफिक चैनल के हिसाब से काम कराएंगे या फिर उसमें उसके थ्रू कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन हम लोग भेजेंगे, वो सोलली यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है। बट नॉर्मली इट इज लाइक ट्रैफिक चैनल्स। ओके, they are bidirectional and have same format and function on both the forward and reverse link। और ये बाइडायरेक्शनल होता है, मतलब इसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। और ये जो चैनल होता है
ये मतलब कुछ भी काम कर सकता है ऑन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल। इसका सारा जो फैसिलिटी है इसमें कोई अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक के ओवर सेम सारा काम हो सकता है एंड हैव द सेम फॉर्मेट एंड फंक्शन ऑन द बोथ forward and reverse link. Like TCH and DCCH may exist in any time slot and on any ARF pin except TS0 of the BCH ARF signal. तो यहाँ पे जो मेरा पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरा डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स होता है, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स क्योंकि इट्स लाइक अ प्राइवेट कार, उसको हम लोग जब चाहे जहां पे चाहे जो कुछ भी चाहे उसको यूज कर सकते हैं। बस इसमें एक ही कंसीडरेशन हम लोग को पकड़ के रखना चलता है देव क्या है, इसका जो फ्रेम का जो TS0 टाइम स्लॉट है उसमें खाली क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट चैनल का जो इंफॉर्मेशन है उस चीज को वो कैरी करता है और एल्स रिमेनिंग जो टोटल पार्ट होता है, टोटल जो अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं उसको क्या है कि उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। वो क्या होता है कि उसका जो ट्रैफिक का डेटा है, उसका डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल का जो डेटा है वो हम लोग कहीं पे भी कोई भी टाइम स्लॉट में कोई भी एरिया में उसको भेज सकते हैं। The standalone dedicated control channels are used for providing signaling service required by the user. अब इसका एक जो टाइप है दैट इज स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। वो स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल क्या करता है, यूज टू प्रोवाइड सिग्नलिंग सर्विसेज। मींस अगर किसी को कोई भी सिग्नलिंग सर्विस मतलब नोटिफिकेशन जो अगर भेजना है तो उसके लिए क्या होता है कि स्टैंड कोई थोड़ा स्पेशल कंट्रोल एक चैनल वहां पे रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन, मतलब वो अकेले खड़ा है। सिर्फ स्टैंड अलोन मतलब अकेले खड़ा है, मतलब उसको सेपरेट करके रखा गया है किसके लिए, फॉर डेडिकेटेडली फॉर द प्रोवाइडिंग ओनली द सिग्नलिंग सर्विसेज। ठीक है, द स्लो एंड फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल्स are used for supervisory data transmission between the mobile station and the base station during a call. और दो टाइप ऑफ चैनल्स होता है, एक होता है स्लो एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल एंड सेकंड वन इज एक होता है स्लो डेडिकेटेड चैनल, एक होता है फास्ट चैनल। और इसमें क्या होता है, ये खाली सुपरवाइजरी डेटा को ट्रांसमिट करता है बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में। नाउ लेट्स कम टू द स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। जो स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है उसका क्या काम है, the standalone dedicated control channel carries signaling data following the connection of the mobile with the base station and just before a TCH assignment is issued by the base station. तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है जो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स होता है वो जो स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल होता है वो क्या है, अलग से रहता है, स्टैंड बाय पे रखा जाता है अलग से only for to carry the signaling information। तो इसीलिए क्या होता है कि it carries signaling data following the connection of mobile with base station। जिसके इसमें क्या होता है कि फॉलोइंग द डेटा मोबाइल बेस स्टेशन का जो डेटा है उस मोबाइल बेस स्टेशन का डेटा को फॉलोइंग द कनेक्शन ऑफ मोबाइल विद द बेस स्टेशन, मोबाइल के साथ बेस स्टेशन का जो कनेक्शन होता है उसका जो सिग्नलिंग का डेटा है स्पेशली उसी डेटा को कैरी करने के लिए वो अलग से उसको स्टैंड अलोन में रखा जाता है या फिर उसको साइड करके रखा जाता है। The SDCCH ensures that the mobile station and the base station remains connected while the base station and the MSC verify the subscriber unit and allocate resources to the mobile। और ये जो स्टैंड अलोन कंट्रोल होता है ये कब स्टैंड अलोन पे रहता है, जब क्या है कि बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद क्या होगा कि बेस स्टेशन सिग्नल किसको ट्रांसफर करेगा, एमएससी को। तो जब ये बेस स्टेशन जब तक या फिर जो ये एमएससी है ये बेस स्टेशन का भेजा हुआ इंफॉर्मेशन को जब तक वेरीफाई करता है
तब तक क्या होता है, ये स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल क्या करता है, बीएससी और बीटीएस, हम लोग कुछ बोल सकते हैं, बीएससी और बीटीएस से मोबाइल स्टेशन के बीच का जो कनेक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए काम करता है। ठीक है, द SDCCH कैन बी thought of as an intermediate and temporary channel which accepts a newly completed call from the BCH, that is broadcast channel, and holds the traffic while waiting for the same base station to allocate a TCH channel. तो ये क्या है, एक टेम्पर, ऑब्वियसली अगर ये स्टैंड अलोन होगा, ये जो चैनल है जो डेडिकेटेडली कंट्रोल चैनल है वो एक स्टैंड अलोन अगर चैनल है, मींस अलग से इसको सेपरेटली रखा गया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस चैनल का जो कनेक्शन होगा ये क्या होगा, इस चैनल का कनेक्शन एक टेम्पोररी कनेक्शन होगा। टेम्पोररी कनेक्शन मींस जब दूसरे चैनल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन स्टिल क्या है कि कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश रखना है, तो उस कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश रखने के लिए या फिर उस कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो सेपरेटली चैनल मेरा अवेलेबल हुआ रहेगा या फिर जो सेपरेटली चैनल मेरा जो चैनल के थ्रू कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, ऑब्वियसली वो चैनल क्या होगा, इट्स अ टेम्पोररी कनेक्शन। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, SDCCH can be thought as a और ये एक intermediate part है which accept newly completed call from the BCH and the holds the traffic while waiting for the base station to allocate the traffic channel। तो जब तक क्या है वो कनेक्शन को होल्ड करके रखने के लिए होता है जब तक उसको कोई ट्रैफिक चैनल नहीं मिल जाता कि कॉल को कनेक्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि पहले मोबाइल स्टेशन चाहता है या फिर हम चाहते हैं, मेरे पास क्योंकि एक मोबाइल स्टेशन है एज आई एम एन सब्सक्राइबर, तो हम चाहते हैं किसी को कॉल करना, तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी को कॉल करने के लिए हम करेंगे कि उसको कॉल का रिक्वेस्ट भेजेंगे टू द बीएससी। अब बीएससी क्या करेगा, उसको भेजे, उसका रिक्वेस्ट भेजेगा, एमएससी को फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो फॉरवर्डिंग का काम हो रहा है या फिर ये जो इतना सारा ऑथेंटिकेशन का काम हो रहा है, उस सिचुएशन में जो बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच का जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी को तो मेंटेन करके रखना होगा, इसको तो हम लोग मतलब छोड़ नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या है कि हमेशा एक स्टैंड अलोन चैनल रहता है, इसको डेडिकेटेड चैनल रहता है जो क्या करता है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए उस कनेक्शन को होल्ड करके रखता है, जिसके थ्रू वो कनेक्शन होल्ड होके रहता है। ये जो काम है ये काम करता है स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। वो कब तक होल्ड करके रखता है, जब तक दूसरा एंड मतलब दूसरा साइड से जब तक सारे चैनल्स का एलोकेशन ना हो जाए, सारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक उस मोबाइल स्टेशन को बीटीएस कोई भी ट्रैफिक चैनल देने तक रेडी ना हो जाए, और तब तक क्या है ये कनेक्शन होल्ड करके रखता है कौन, स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। और जिस मोमेंट में मेरा क्या होता है, जिस मोमेंट में ये जो ये है होल्डिंग है या फिर जिस मोमेंट पे मोबाइल स्टेशन को एक ट्रैफिक चैनल अलॉट कर दिया जाता है, तुरंत क्या होता है, जो कनेक्शन है कनेक्शन ओवर द ट्रैफिक चैनल वो चला जाता है और ये जो स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है वो कनेक्शन छोड़ देता है, जो होल्ड किए हुए रहता वो उसको छोड़ देता है और फिर से क्या हो जाता है, उस कंडीशन में मेरा हो जाता है कि जो मेरा क्या बोलेंगे जो मेरा कनेक्शन है वो शिफ्ट हो जाता है टू किस पे, वो शिफ्ट हो जाता है टू तुम्हारा जो मेरा ट्रैफिक चैनल है उस ट्रैफिक चैनल पे। ओके, सो वो ट्रैफिक चैनल पे हो जाता है। So SDCCH can the SDCCH is used to send authentication and alert message but not speech, as the mobile synchronization itself with the frame structure and waits for a TCH। और obviously
इसमें क्या होता है, कोई स्पीच का डेटा नहीं जाता है। क्यों नहीं जा पाता स्पीच का डेटा? क्योंकि ये चैनल स्पीच का डेटा कैरी करने के लिए कौन है? स्पीच का डेटा कैरी करने के लिए ट्रैफिक चैनल्स आर देयर। और जब तक ट्रैफिक चैनल एलोकेट नहीं हो जाता, उस ओनली एंड ओनली उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि स्टैंडर्ड और डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल का यूज होता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड और डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल जो होता है वो ओनली एंड ओनली क्या होता है, सिग्नल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, या फिर सिग्नल इंफॉर्मेशन को जब तक उसको होल्ड कर उस कनेक्टिविटी को होल्ड करके रखने के लिए होता है। ठीक है, उस कनेक्टिविटी को होल्ड करके रखने के लिए होता है। So SDCCH may be assigned their own physical channel or may occupy TS0 of the BCH if there is no demand for the BCH and CCCH. तो जो मेरा स्टैंड एलोन डेडिकेटेड चैनल होता है, ऑब्वियसली ये फिजिकल चैनल होता है, और समटाइम्स अगर BCH का डिमांड नहीं है या फिर कॉमन कंट्रोल चैनल का डिमांड नहीं है, तो समटाइम्स वो क्या करता है, TS0 को भी ऑक्युपाई करता है। नाउ स्लो एसोसिएटेड कॉमन कंट्रोल चैनल, तो स्लो एसोसिएटेड चैनल जो होता है SSCCH is always associated with a traffic channel or SDCCH and map onto the same physical channel। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि SSCCH जो है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ट्रैफिक चैनल। तो ये इसका जो कनेक्शन है ये हमेशा ट्रैफिक चैनल के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन वे में मेंटेन करके चलता है, जिसके कारण, और ये हमेशा जो मेरा स्टैंड एलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है उस स्टैंड एलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल के साथ वो मैप करके चलता है। Thus each ARFCN systematically carries SSCH data for all its current user। तो इसीलिए क्या है कि हर एक जो करंट यूजर है, हर एक करंट यूजर का जो डेटा है उस डेटा को सिस्टमेटिकली उसको कैरी किया जाता है बाय स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। एंड एज द USDC standard, the SSCCH carries a general information between the MS and BTS। तो जो मेरा USDC या फिर IS 194 का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से क्या है कि स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल क्या करता है, मोबाइल स्टेशन और BTS के बीच में और बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन जो है उसके बीच का जो जनरल इंफॉर्मेशन है, मतलब नॉर्मली और जनरली जो सारा इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हमेशा कैरी करता है ऑन द फॉरवर्ड लिंक। SSCH used to send slow but regularly charging control information to the mobile, such as transmit power level instruction, specific timing and work instruction, all those things। तो बहुत स्लोली, क्योंकि इस कंट्रोल चैनल के ऊपर काम होता है या फिर सिग्नल जो जाता है वो बहुत स्लोली जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। बट इसका जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है वो कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस वे में एस्टैब्लिश होता है। इसमें कोई तुम्हारा ये नहीं है कि बहुत फास्ट रेट में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, बहुत फास्ट रेट में डेटा ट्रांसमिशन होता है, बहुत स्लो रेट में डेटा ट्रांसमिशन होता है, बट इन ए कंटिन्यूअस वे। ओके, और ये क्या होता है, ओवर द फॉरवर्ड लिंक होता है, फॉरवर्ड लिंक। In the reverse link, the SSCH carries information about receiver signal strength and quality of the TCH as well as BCH measurement result from neighboring cell। But जब रिवर्स कंट्रोल चैनल में या फिर रिवर्स चैनल में होता है तो क्या करता है, नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन डेटा है उसको देता है, जैसे कि रिवर्स चैनल का स्ट्रेंथ कितना है, उसका क्वालिटी कितना है, जो मेरा TCH है मींस जो मेरा कंट्रोल ट्रैफिक चैनल है उसका क्वालिटी कैसा है, और जो मेरा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल है या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल का मेजरमेंट, उसका रिजल्ट, उसका नेबरिंग सेल का रिजल्ट, ये सारा जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये सारा कॉमन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट होता है ओवर रिवर्स
स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। ठीक है, the slow associated control channel is transmitted during the 13th frame of every speech dedicated control channel multiframe। ठीक है, कि हर 13th फ्रेम के बाद उसको ये वाला भेजा जाता है। And with this frame 8 time slots are dedicated to provide SSCH data to each of the 8 full rate channel। तो ये उसका जो कैपेसिटी है या फिर उसका जो लोकेशन है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि अगर फुल रेट चैनल है तो 13 चैनल होता है, और अगर अगर हाफ रेट चैनल है तो 13 चैनल होता है, और अगर फुल रेट है तो 8 फुल रेट और 16 हाफ रेट होता है। ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल यूज्ड टू कैरी अर्जेंट मैसेजेस, और अर्जेंट मैसेज क्योंकि ये कंटेन करता है या फिर अर्जेंट मैसेज का इंफॉर्मेशन वो कंट्रोल करता है या फिर इसको कैरी करता है, इसीलिए क्या होता है कि FSCCH और फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल जो होता है उसमें जो स्ट्रीमिंग होता है, डेटा का जो स्ट्रीमिंग होता है वो बहुत हाई बीट रेट में होता है। जैसे कि मतलब इमरजेंसी सर्विसेज लाइक हैंड ऑफ्स का डेटा, कोई पर्टिकुलर अगर इमरजेंसी आ गया है तो उसका जो डेटा, वो सारा डेटा को वो क्या करता है कि कैरी करता है विद फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल कैरीज अर्जेंट मैसेजेस एंड कंटेन्स एसेंशियली द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एज FSCCH। ठीक है, FSCCH is assigned whenever CCH has not been dedicated for a particular user and there is an urgent message like hand off request। तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे मेरा क्या है कि FGCCH का अवेलेबिलिटी नहीं है, बस उसी कंडीशन में क्या होता है FSCCH का को वहां पे पुट किया जाता है या फिर उसको यूज में लाया जाता है। The FSCCH gains access to a time slot by stealing frame from the traffic channel। और वो काम कैसे करता है, ये जो मेरा नॉर्मल ट्रैफिक चैनल है उस नॉर्मल ट्रैफिक चैनल से कोई टाइम स्लॉट को उधार लेके या फिर वहां से चुरा के पूरा फ्रेम से वो क्या करता है, उसको इमरजेंसी बेसिस में खाली कोई मैसेज को या फिर कोई सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना रहता है और वो उसको ट्रांसमिट करता है। दिस इज डन बाय सेटिंग two special bits called stealing bit in a TCH forward control channel bus, and if the stealing bits are set, the time slot is known to contain FSCH data, not a TCH for that frame। तो जब ये स्टीलिंग फ्रेम का अलॉटमेंट हो जाता है तब क्या बोलते हैं हम लोग कि इट्स नॉट अ TCH मींस ट्रैफिक चैनल, इट्स अ FSCH चैनल डेटा। Okay, so this is all about my GSM channels। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक GSM सिस्टम आर्किटेक्चर में एक कॉल कैसे एस्टैब्लिश होता है, जो कि हम लोग का ऑलरेडी हम लोग पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। वो हम लोग डिस्कस किए थे एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में कि कॉल कैसे एस्टैब्लिश होता है इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कोई भी मोबाइल सिस्टम में। ऑल्दो जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे वो GSM का ही था एक, क्योंकि आज के दिन में हम लोग मैक्सिमम केसेस में जो मैक्सिमम कंट्रीज में इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए वो मेरा GSM का टेक्नोलॉजी ही होता है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग नेक्स्ट डे जो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एस्टैब्लिश अ कॉल ऑन GSM सिस्टम आर्किटेक्चर, इस पे हम लोग क्या देखेंगे, इस पे भी हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग क्या देखेंगे कि कॉल जैसे एस्टैब्लिश होता है वो पहले का जो डिस्कशन था उसी के साथ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ओके, सो आज किसी को कोई भी क्वेरी है, किसी को कुछ भी क्वेरी है, एनीबॉडी एनी क्वेरी? No. ओके
ओके, अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। मैम हाँ बोलो। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस हम जनरेट करके ग्रुप में मैसेज दे देंगे, तुम लोग उसको पुट कर देना। मैम प्रैक्टिकल कॉपी एग्जाम से पहले बनाना है या फिर एग्जाम के बाद? प्रैक्टिकल कॉपी मुझे सबमिशन चाहिए। अब जब तुम लोग कॉलेज में आओगे वो कॉपी मेरे को देके जाना पड़ेगा तुम लोग को। कब? तो एग्जाम के पहले या फिर एग्जाम के बाद? एग्जाम का तो अभी तक डेट भी नहीं आया है सपना, तुम लोग लिखना तो स्टार्ट करो। उसके बाद जब हम लोग का प्रैक्टिकल का तो एक तो वाइवा तो होगा ही, तो जब Yes, होगा ma'am. इंटरनल एग्जाम तो होगा, तो इंटरनल एग्जाम से पहले ही दे दो। अभी तो कोई भी यस डेट्स मैम। भी नहीं आया है, तो हम किसके किसके बेसिस में बताएं। जनरली नॉर्मली जो नॉर्म्स रहता है, नॉर्म्स सारा सेम रहेगा कि जो इंटरनल एग्जाम होगा जिससे एक तुम लोग का वाइवा